एकल अभियान द्वारा कथा के आयोजन का आज चौथा दिन है। ऐसे में महामंडलेश्वर महंत नवल किशोर दास जी हमारे साथ हैं, तो इनसे जानेंगे। अगर बात करें दिल्ली में जब आप ऐसे कथा का आयोजन देखते हैं, उसके बाद ये कैसा फील होता है कि दिल्ली में भी सनातन संस्कृति के बढ़ावा के लिए लोग इतने आगे बढ़ के कदम बढ़ा के आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली में पूरा देश बसता है, तो दिल्ली में हर स्तर का व्यक्ति है। रक्षा चलाने वाला भी है तो जहाज चलाने वाला भी है, इसलिए समृद्ध है। और हम सब सनातन से ओतप्रोत हैं, सनातनी बंधु हैं। तो इस प्रकार के आयोजन से हमारी आध्यात्मिक चेतना की जागृति होती है, हमारे जीवन में देवत्व प्रकट होता है, दीनता समाप्त होती है। ये भगवान श्री कृष्ण की कथा है, हमारे जीवन की व्यथा समाप्त करती है। लीला पुरुषोत्तम की कथा है, जीवन में इतनी विषमताएं नहीं, खटास है, और कोई उपाय नहीं, और कोई औषधि नहीं है। कथा ही एक ऐसी औषधि है जो हमारे जीवन की विषमता को समाप्त करके, वासना को समाप्त करके उपासनामय कर देती है। लेकिन जब अगर हम बात करें कथा के आयोजन के पीछे का अगर उद्देश्य देखें, एक तो संस्कृति को बढ़ावा देना ही है, लेकिन साथ ही अगर बीएलएसपी की बात करें तो उन बच्चों के लिए जो बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिनके पास स्कूल मतलब शिक्षा नहीं है, जो एरिया शिक्षित नहीं है, उनके लिए ये काम करता है। तो ऐसे देख के फिर कैसा अनुभव होता है? एकल विद्यालय भारत लोक शिक्षा परिषद एक इतना पवित्र, इतना दिव्य कार्य कर रही है जो हर मानवता के लिए प्रशंसनीय है, अनुकरणीय, अनुसरणीय है। जीवन में अर्थ मिलेगा तो अहंकारी हो जाओगे, पद मिलेगा तो भी अहंकारी हो। जब तक आपके जीवन में विद्या नहीं है तब तक आप मानव कहलाने के पात्र कैसे बन सकते हैं? विद्या ददात विनियम। आपके जीवन में विनम्रता, सहजता, सरलता, पवित्रता तभी आएगी जब आप विद्या निपुण होंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भी मथुरा से चल करके उज्जैन में संदीपनी जी क्या पढ़ने जाते हैं? भगवान श्री राम महर्षि भगवान वशिष्ठ के आश्रम में पढ़ने जाते हैं। गुरुग्रह पढ़ने गए रघुराई, अल्पकाल से विद्या पाए। इसलिए बाकी कुछ हम किसी को सहयोग कर पाए न कर पाए, हम जिसको विद्या दे देंगे वो जीवन में निपुणता प्राप्त कर लेगा, अग्रसर हो जाएगा। आपके द्वारा किसी एक विद्यार्थी को आपने विद्या दान करा दिया, उसकी पढ़ाई में सहयोग कर दिया, कदाचित कोई बड़ा अधिकारी बन गया तो पूरे जिले को आपके संस्कार प्रदान कर देगा, पूरे जिले को एक नई ऊर्जा प्रदान कर देगा। इसलिए एक व्यक्ति को शिक्षा देने का मतलब उसे नया जीवन देना, एक नई उसको आश्रय प्रदान करना। इसलिए इससे बड़ा अनुष्ठान, इससे बड़ा पवित्र दिव्य कोई कार्य नहीं हो सकता। आपके माध्यम से मैं तिवारी जी निवेदन करूंगा हर व्यक्ति से कि परमात्मा ने आपको समक्ष बनाया है, तो एक किसी असहाय विद्यार्थी को जो गिरवासी है, वनवासी है, उसकी माँ की भी इच्छा है कि मेरा बच्चा कुछ पढ़े, उस बच्चे की भी इच्छा है कि मैं कुछ पढूं और आगे बढ़ूं। पढ़ेगा नहीं तो बढ़ेगा नहीं, इसलिए एक नया जीवन देने का आश्रय प्रदान कर सकते हैं। श्रीयुक्त लोगों से आग्रह है कि अपने परिश्रम की कमाई में से कुछ सहयोग करके एक बच्चे को शिक्षा युक्त बनाएं, उसे पात्र बनाएं, योग्य बनाएं, ऐसी मैं कामना करता हूं। लेकिन पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। अब तो इंडिया और भारत पे भी विवाद हो गया है, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, इंडिया तो हमको जबरदस्ती थोपा हुआ नाम है, भारतीय नाम है मुख्य रूप से। अच्छा, कोई देश ऐसा जिसके दो नाम हो? क्या है? बाप एक होता है, माँ ये होती है। ये देश केवल एक भूमि का टुकड़ा नहीं, मेरी माँ है, मेरी आराध्या है। इसलिए मुझे लगता है जान करके भारतीयों को अपमानित करने के लिए ये षड्यंत्र रचा गया कि इंडिया कहो। ये भारत ही है और भारतीय किसी का भाग्य विधाता हो सकता है, इसलिए मैं भारतीय चाहिए, इंडिया नहीं चाहिए। भारतीय भाग्य विधाता हो सकता है। ऐसे में अगर सनातन की बात करें तो अगर देखें सनातन पे सवाल करना, सनातन पे क्वेश्चन मार्क खड़ा करना एक फैशन सा हो गया है। कोई भी आता है सनातन पे कुछ सवाल करता है और आराम से मतलब उसको लोग उस पर क्रिटिसाइज़ करते हैं। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं करूँगा, लेकिन आप देखिए एक ट्रेंड सा हो गया कि सनातन पे सवाल कोई भी खड़ा कर दे रहा है। कुछ कुंठित लोग हैं, दिशाहीन लोग हैं, उनका चरित्र और चित्र बहुत पवित्र नहीं है। अब मैं आपको पूछता हूँ, सनातन जो नित्य है, पवित्र है, दिव्य है, जिसमें कोई विषमता की कल्पना ही नहीं है, उस सनातन को मिटाने की बात करते हो? सनातन को कोई मिटा नहीं पाया, मिटा भी नहीं पाएगा। हाँ, कुचक्र रचने का प्रयास किया जा रहा है,
और मैं आपके माध्यम से चाहूँगा कि सनातन के विषय में कोई बोले उसका हम प्रत्युत्तर नहीं दें, ये पलायनवाद होगा। ये ईश्वरवाद नहीं, हम ईश्वरवादी हैं, पलायनवादी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा स्वधर्मे निधनम श्रियम, अपने धर्म के संरक्षण समर्थन के लिए मृत्यु भी गले लगाना पड़े तो लगाओ। धर्म से बड़े, देश से बड़े पितामह भीष्म नहीं, आचार्य द्रोण नहीं, कृपाचार्य नहीं। इसलिए राष्ट्र है तो हम हैं, धर्म है तो हम हैं, सनातन है तो हम हैं। इसलिए आज तो कई लोग कह रहे हैं सत्यम शिवम सुंदरम, पर उनको पूछना चाहता हूं उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का पुत्र क्या कह रहा है, उसका जवाब कौन देगा? जिनके साथ गलमैया लगा रहे हो वो लोग कह रहे हैं सनातन को समाप्त कर देंगे। अभागो, दिशाहीन लोग, सनातन को समाप्त करोगे? अरे सनातन किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया, ये शाश्वत है, नित्य है। भगवान सोच, अब इसी सनातन में जब देखिए ये पीछे अगर दृश्य देखा जाए, जब दिल्ली में BLSP द्वारा ऐसा कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है कि जो मॉल में घूमने वाले लोग आज 2 अक्टूबर के दिन आके यहाँ पे एकदम झूम रहे हैं, तो इसको देख के कैसा फील होता है? मैं देखिए, हम सब भारतीय लोग अंदर से आध्यात्मिक युक्त ही हैं। वो क्या है, ऐसा अवसर प्राप्त नहीं होता है और तो हम कई बार जगह थक जाते होंगे। इसलिए ऐसी जगह ले आना, बच्चों को लाना, परिवार के साथ लाना, ये संस्कृति की नर्सरी है। यहाँ जब तक आप नहीं आएंगे तो आपकी मानसिक व्यथा समाप्त नहीं होगी। ये कथा एक मानवता प्रदान करती है, दिव्यता, सहजता, सरलता प्रदान करती है, आपके जीवन की व्यथा समाप्त करती है। इसलिए यहाँ अनावश्यक है। यहाँ जो थिरकेगा वो बाकी जगह थिरकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो यहाँ थिरकेगा उसे बाकी जगह कहीं थिरकने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारे साथ थे नवल किशोर दास महंत जी, आए हैं महामंडलेश्वर हरिद्वार से चल के। तो अगर आप भी नहीं आ पा रहे हैं तो एकल भारत के YouTube पे इस कथा को सुन सकते हैं।